पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पुनः प्रभु के वचन को सुनने, विशेषकर पुराना विधान एवं नए विधान के उन बलियों के विषय में मनन चिंतन करने के लिए आए हैं। प्रभु हम लोगों को इसके लिए मदद करें, अपनी आत्मा से हमें भर दें। पुराने विधान के उस बलियों में नया विधान का बलि, ईसा मसीह का वो बलि कैसे छिपा हुआ है, या पुराना विधान के उन बलियां ईसा मसीह की उस बलि की ओर हमें कैसे लेकर जाता है, इस पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने प्रभु के जो वॉलंटियरली स्वैच्छिक रूप से अर्पित करने वाले होम बलि के विषय में मनन चिंतन किया था। जो लोग उसको अभी तक देखा नहीं, इससे पहले बलियों के विषय में 2 क्लास ले चुके हैं, उसको सबसे पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिलेगा। सबसे पहले क्लास में मैंने ये कोशिश किया था पुराना विधान को समझने का, पढ़ने का एक तरीका आपको बता करके दिया था। पुराने विधान के अंदर हमें नया विधान अर्थात ईसा मसीह को ढूंढना है। पुराने विधान की कई घटनाएं, कई वचन, कई व्यक्तित्व सब ईसा मसीह की ओर इंगित करता है। उसी प्रकार पुराने विधान का बलियां ईसा मसीह के बलि की ओर हमें ले चलता है। उन बलियों में ईसा मसीह का बलि छिपा हुआ है। तो होम बलि के अंदर हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, तो किस प्रकार ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु, ईसा मसीह का जीवन उस होम बलि में है। अर्थात वो होम बलि प्रभु ईसा मसीह के बलि की एक पूर्व अभ्यास हम बोल सकते हैं। उसकी ओर पुराने विधान के लोगों को लेकर जाने वाला एक तरीका था। आज हम लोग अन्य बलि के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। उससे पूर्व में आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को अपने हृदय में, मन में, अपने जीवन में बुलाएं। प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करें, उस महान बलिदान की ओर हमें लेके जाएं। उस महान बलिदान में हमारा विश्वास बढ़े। इस अन्न बलि में हम प्रभु को पा सकें। आइए प्रभु हमारे मन को प्रकाशित करने के लिए आइए, अपने हृदय, हमारे हृदय में आइए, अपनी ज्योति हमें प्रदान कीजिए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन
मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आइए प्रभु, हमारे हृदय में आइए प्रभु, हमारे मन में आइए प्रभु, हमारे परिवारों में आइए प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको बहुत प्यार करते हैं प्रभु, सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि और शक्ति से, सारी आत्मा से हम आपको प्यार करते हैं। हम आप में विश्वास करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। वचन की ज्योति हमें प्रदान कीजिए प्रभु, वचन का मर्म समझने की शक्ति दीजिए प्रभु। पुराने विधान के सारे वचनों में, सारे घटनाओं में आपको ढूंढने की कृपा हमें दीजिए प्रभु। उन रहस्यों को खोल दीजिए प्रभु। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। सबों को जय यीशु। तो आज लेवी ग्रंथ अध्याय 2 का जो दूसरा बलि, अन्न बलि, ग्रेन ऑफरिंग, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आपको याद होगा पिछले क्लास में भी और पहला क्लास में भी आपको बताया था, इन 5 बलियों में पहला 3 बलियां स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटियरली प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के से पाए हुए सारे आशीषों को याद करते हुए उनको धन्यवाद देने, उनकी स्तुति करने, आराधना करने, या हमें कुछ प्रार्थना के रूप में, मांग के रूप में रखना हो, कुछ मन्नत लेना हो, आदि आदि अवसरों पर, किसी पर्व के अवसर पर, ऐसे ऐसे अवसरों के लिए लोग धन्यवाद के रूप में, प्रार्थना आराधना के रूप में पहला 3 बलियां, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि को अर्पित करते हैं। तो स्वैच्छिक बलियों में दूसरा बलि, अन्न बलि, ये भी सुगंध युक्त प्रभु को सबसे परम प्रिय बलि है। इसको कैसे चढ़ाना है, इसके वर्णन है लेवी ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर। सीधी सी बात है, अन्न बलि से मतलब रखता है अन्न से, इसलिए इसके लिए बलि अर्पित करने के लिए मैदा की इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सब के सब बलियां, चारों बलियां रक्त बहा करके किया जाता। किसी जानवर की बलि अर्पित करता है, उनका वध किया जाता है, रक्त बहाया जाता है। लेकिन ये एकमात्र बलि है जिसमें कोई रक्त बहाया नहीं जाता है। इसमें धान का आटा अर्पित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अन्न बलि अर्पित करने के लिए ये बलि वस्तु मैदा के रूप में लेके आते हैं, तो जैसे पिछले क्लास में बताया था, उसके साथ साथ उनको 3 चीजें और लेके आना है। वो है तेल, नमक और लोबान।
ये चारों मिलाकर के लेके आते हैं और पुरोहित उन मैदों में से केवल एक मुट्ठी भर मैदा उठाता है, मुट्ठी भर मैदा, उसको तेल मिश्रित कर करके मुट्ठी भर मैदा लेते हैं। वो सारा जितना चढ़ावा है उसका एक प्रतीक के रूप में मुट्ठी भर मैदा, तेल मिलाया हुआ मैदा उठाते हैं और जितने भी लोबान लेके आए पूरे लोबान इस्तेमाल करता है और नमक उसमें डालते हैं। इसके बाद उसको आग में जलाया जाता है, बलि अर्पित की जाती है। जो बाकी मैदा है वो पुरोहितों के लिए। अब यहां पर एक दो बात और आपको बता के देना चाहता हूं, बहुत लंबे लिखा हुआ मिलेगा, कब कब कौन कौन क्या क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है। सीधी सी बात है, मैदा ही लेके आते हैं या गेहूं या अन्य चीज़ें जो उनके खेत से जो मिलने वाली चीज़ें कटनी के समय पर निकालते हैं, उन चीज़ों में जो फर्स्ट है प्रभु के लिए जो अर्पित करता है उसको जब लेके आते हैं, केवल मुट्ठी भर आटा पुरोहित लेते हैं, बाकी पुरोहितों के लिए हैं। प्रतीक के रूप में एक मुट्ठी भर तेल मिश्रित आटा को, मैदा को जलाता है लोबान के साथ। बार बार बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु को प्रिय सुगंध युक्त चढ़ावा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहां पर हम लोगों को ये मैदा का और मैदा कैसे बना, गेहूं से बनाया होगा, उसका वो बनने का प्रक्रिया, ये सब मन में थोड़ा रखना जरूरी है। आगे थोड़ा सा बता दूंगा मैं उसके विषय में। अभी दूसरी बात है, ये अन्न बलि अकेला अर्पित नहीं करते हैं। ये बलि हमेशा जब होम बलि अर्पित की जाती है, सुबह, हर रोज सुबह और शाम मंदिर में होम बलि अर्पित करते हैं। हर एक होम बलि के साथ अन्न बलि अर्पित करना जरूरी है। यदि हम गणना ग्रंथ को पढ़ेंगे अध्याय 15 में, अध्याय 28 एवं अध्याय 29 में इन बलियों के विषय में और भी बातें लिखा हुआ है। गणना ग्रंथ के अंदर अध्याय 15, अध्याय 28, 28, अध्याय 29, इन अध्यायों में फिर से इन बलियों के विषय में वर्णन किया हुआ है। ये सब मिलकर के जब पढ़ेंगे तब हमें इसका एक रूपरेखा मिलते हैं। तो ये अकेला अर्पित नहीं करते हैं। जब शांति बलि या होम बलि अर्पित की जाती है, उसके साथ अन्य बलि भी अर्पित की जाती है। होम बलि का बलि वस्तु को पूर्ण रूप से जलाया जाता है। उसमें से कुछ भी पुरोहित या अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं खाते हैं। लेकिन जो अन्य बलि है उसमें केवल मुट्ठी भर आटा लेकर के बाकी सब पुरोहितों के लिए रखते हैं। वे पुरोहितों के लिए, अन्य लोग कोई नहीं खाते। केवल हारून और उसके संतति लिखा हुआ है, अर्थात पुरोहित लोग के लिए इसको रखा गया है। दूसरी बात, ये जब उसको हम पढ़ने के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा जब कभी ये अन्न बलि अर्पित करते हैं, वो बेखमीर होना जरूरी है। बेखमीर होना जरूरी है। ये अन्न बलि जब होम बलि के साथ अर्पित कर रहा है, इसी वजह से उस वचन में लिखा है जब कभी होम बलि अर्पित करते हैं तो वो बेखमीर होना चाहिए, क्योंकि अन्न बलि
होम बलि के साथ अर्पित कर रहा है। उसमें कोई खमीर नहीं होना चाहिए। और वाक्य 11 में साफ साफ लिखा हुआ है खमीर नहीं अर्पित करना। साथ साथ लिखा हुआ है मधु अर्पित नहीं करना। खमीर और मधु इन बलियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन नमक होना अनिवार्य है। वाक्य 13 में नियम के रूप में दिया है, अध्याय 1 का वाक्य 13। ये अर्पित करना बहुत ही जरूरी है। नमक के बगैर इसको अर्पित नहीं कर सकता है। अध्याय 2 का 13, लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13। सब अन्य बलियों के साथ नमक डालना है, नमक के साथ। लेकिन वाक्य 11 में लिखा है इन बलियों के होम बलि बेखमीर होना जरूरी है। उसमें कोई खमीर या मधु मत जलाना। बेखमीर आटे को ही जलाना जरूरी है। हालेलुया। इसका सबका थोड़ा अर्थ है, मतलब है। हम लोग ये इधर से शुरू करते हैं। बेखमीर का क्या मतलब है? ये घटना हम लोगों को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में लेके जाते हैं। पास्का पर्व के विषय में वहां पर एक नियम दिया ईश्वर ने। इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के 1 सप्ताह पहले से उन्हें बेखमीर रोटी, खमीर अपने घर से निकाल दो बोल दिया, बेखमीर रोटियों को खाने का। और जिस दिन उन लोग छोड़ करके जा रहे थे, वो पास्का उन्होंने मनाया, उस दिन भी यही नियम था। इसके बाद एक नियम दिया, इस घटना को याद करने के लिए तुम लोग इसको हर साल मनाना है। और यहूदियों में इसको मनाते आ रहे हैं, बेखमीर रोटी का पर्व। तो अन्न बलि हम लोगों को निर्गमन ग्रंथ का उस बेखमीर रोटी का पर्व की ओर लेके जाता है। अभी हमें मालूम है ये बेखमीर रोटी का ये पर्व, ये पास्का पर्व ईसा मसीह का अंतिम भोजन की ओर हमें लेके जाता है। अर्थात ये अन्न बलि हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के अंतिम भोजन की ओर लेके जाना है। अभी ये कैसे है? योहन के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिर करके सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, तब तक वो अंकुरित होकर के एक नया पौधा या फल नहीं ला सकता। गेहूं का दाने को जैसे जमीन पर गिर करके उसको सड़ना है, वो मिट्टी में मिलना है, तब वो एक पौधा खिल करके आएगा, फल उत्पन्न करेगा। ईसा मसीह ने ये घटना अपने आने वाले संकट, अपने आने वाले मृत्यु के विषय में बताते हुए समझाया। ईसा मसीह को इसी प्रकार मरना पड़ेगा, मिट्टी में रहना पड़ेगा, इसके बाद जी उठना, महिमा के साथ पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में आरोहित होना, ये बताने के लिए उन्होंने इस गेहूं का जो दृष्टांत लेके आया। अर्थात ईसा मसीह ने कहा मैं गेहूं हूं। हालेलुया। ईसा मसीह ने अपने को गेहूं के साथ मिला करके बात किया। अभी वो गेहूं मैदा कैसे हुआ, रोटी कैसे हुआ? ईसा मसीह वो गेहूं मैदा होने के लिए अपने को पकड़ाया गया, सिपाही लोगों के हाथ में, उनका अपमान, निंदा, मारना, पीटना, क्रूस उठा करके कलवारी पहाड़ की ओर जाना, और कलवारी के वो जो पीड़ा, क्रूस मृत्यु, ईसा मसीह को आटा अर्थात मैदा पीसा। उनके वो मृत्यु पीसने का, उस मिट्टी में मिलाने का, मिलने का वो दृष्टांत की ओर लेके जाते हैं।
इसके बाद रोटी कैसे बना? ईसा मसीह 3 दिन के बाद उस मिट्टी से जीवित तो बाहर निकला, अपने शरीर के साथ बाहर निकला। इसके बाद हजारों लोगों को दर्शन दिया, बातें किए, उनके साथ रहे 40 दिनों तक। इसके बाद स्वर्गारोहण हुआ। जी उठने के बाद लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से अगर हम पढ़ेंगे, एम्माउस जाने वाले शिष्यों का घटना है। वहां पर शिष्यों के साथ उनके घर में प्रवेश कर ईसा मसीह ने रोटी ली, प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा, उसे तोड़ा और उन शिष्यों को दिया। शिष्यों ने उसे ली, उनकी आंखें खुल गई। ईसा मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया, अर्थात वह जीवित प्रभु उस रोटी में समा गया। अर्थात वहां पर उन्होंने देखा ईसा मसीह वो परम प्रसाद पवित्र यूक्रिस्त पावन रोटी बनते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से लेकर के आगे हम लोग बार बार प्रभु का ये वचन सुनने के लिए मिलता है हमें। मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, रक्त सच्चा पेय है। इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। प्रभु ने स्वयं बोला, मैं रोटी हूँ, मैं रोटी हूँ। इसका मतलब इस अन्न बलि हमें प्रभु का उस बलिदान की ओर लेके जाता है। जैसे मैं शुरू में कहा, बाकी सब बलियों में रक्त बहाता है, लेकिन अन्न बलि में रक्त नहीं बहाता है। ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या पर अपने शिष्यों के साथ भोजन खाते वक्त रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, यह मेरा शरीर है। उस रोटी को अपना शरीर, अपना रक्त यीशु है करके बताया। तो वहां पर ईसा मसीह स्वयं अपने को रोटी कहते हैं। तो ये अन्न बलि हमें उस बलिदान की ओर लेके जाता है। रक्त रहित एक बलि ईसा मसीह ने कलवरी बलि के पहले चढ़ाया। इसका क्यों है, लक्ष्य क्या है, ये सब मैं पवित्र यूक्रिस्ट, इसके बाद आएगा नया विधान का जो बलि, उसमें मैं समझाऊंगा ये सब। यहां पर हमें क्या क्या समझने की जरूरत है। अभी एक और बात है, गणना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 4-5 ऐसा वाक्य अगर पढ़ेंगे गणना ग्रंथ का, वहां पर लिखा हुआ है, जब कभी तुम अन्न बलि अर्पित करते हैं उस समय पर उसके साथ अर्थ बलि भी अर्पित करना है। अर्थ बलि वो है अंगूरी का। वो कितना अंगूरी अर्पित करना है, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। अर्थात जहां कहीं भी तो अन्न बलि अर्पित करते हो, उसके साथ तुम्हें अर्थ बलि भी अर्पित करना है। पहले होम बलि के साथ अन्न बलि अर्पित करना है, अर्थात रक्त रहित बलि, रक्त बहाने वाले बलि के साथ कलवारी बलि के पहले ईसा मसीह का वो रक्त रहित पास्का भोज का वो बलि। तो उसमें केवल रोटी नहीं था, उसमें दाखरस भी है। वो कहां से है? यहां पर नियम है, जब कभी तुम अन्न बलि अर्पित करते हो उसके साथ अंगूरी भी अर्पित करना है। अर्थ बलि बोलता है उसको, अर्थ भी उसके साथ अर्पित करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ये सब हमें प्रभु ईसा मसीह के उस पावनदम बलिदान की ओर लेके जाते हैं। और भी है बात, जब होम बलि और अन्न बलि जब अर्पित करते हैं, उसमें
बेखमीर होना चाहिए या उसमें कोई मधु नहीं मिलाना चाहिए, ये क्यों बोला है? लेवी ग्रंथ अध्याय 2:11 का वचन, उसमें ये करने का अर्थ है ये खमीर मिलाना या मधु मिलाना, इसकी सूचना है वो उसको नष्ट करता है। नष्ट करने वाला, योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु ने कहा शैतान है जो नष्ट करने वाला, नाश करने के लिए आने वाला, तुम्हारा शत्रु है वो, उसको इसके अंदर नहीं मिलाना। अर्थात तुम जो बलि अर्पित कर रहा है उसके अंदर शैतान नहीं होना चाहिए, शैतान नहीं होना चाहिए, वो प्रभु के लिए अर्पित पवित्र वस्तु होना चाहिए, इसलिए वो बेखमीर होना चाहिए। खमीर वहां पर शैतान का प्रतीक है, नष्ट करने वाले का प्रतीक है। नमक, नमक डालना है, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था नमक का क्या अर्थ है। वो पवित्रता का, किसी को नष्ट ना करने वाले का, फेलोशिप का या सहन शक्ति का प्रतीक है। तो प्रभु ईसा मसीह में, उनके उस बलि में हम ये सब पा सकते हैं। तेल पवित्र आत्मा है, तेल आटे में मिलाना है, मैदा में मिलाना है, अर्थात ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उस मुट्ठी भर आटे में तेल मिलाया का मतलब है उसको बलि अर्पित करते हैं। इसका मतलब है ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो अपने को अर्पित किया है। दूसरा, नमक डालना है, वो उनका मेल मिलाप का, फेलोशिप का, उनका सहन शक्ति, हम लोगों के लिए कितना सहने वाला है, वो कितना पवित्र व्यक्ति है, दूसरों को नाश करने से बचाने वाला। नमक दूसरों को बचाता है, और मेल मिलाप, ये सब प्रभु ईसा मसीह के उस गुणों को दिखाने के लिए उसमें नमक डालता है। लोभान, प्रभु ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर पिता ने कहा है मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सुगंध युक्त चढ़ावा के रूप में मसीह ने अपने को कलवारी पर अर्पित किया, इसको बताने के लिए लोभान डालता है। मसीह उस क्रूस पर भी हमारे लिए प्रार्थना की, पापियों के लिए प्रार्थना की, वो प्रार्थना का प्रतीक भी ये लोभान में है। उनके पूरे हृदय को वो दिखाता है। स्वयं बलि और बलि वस्तु और बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति बन करके वो लोभान का प्रतीक बना। हालेलुया। तो ईसा मसीह में इस अन्य बलि के सारे प्रतीकों को हम लोग पाते हैं। कलवारी पहाड़ का उस बलि और अंतिम भोजन का वो बलि, दोनों हम लोग इसके अंदर लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और बातों को हम लोग मनन चिंतन करना अच्छा है। हमारे जीवन में इससे क्या लाभ है? जैसे प्रभु ईसा मसीह ने कहा संसार की रोटी मैं हूं, तो प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, रोज उस जीवंत रोटी को ग्रहण करने के लिए। और पवित्र वचन प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। प्रभु ईसा मसीह है, प्रतीक नहीं बोलना चाहिए। इस वचन को रोज खाना चाहिए, रोज इस वचन को हमें खाना है। प्रभु ईसा मसीह के समान हमें भी तेल डाला हुआ अवस्था में, अर्थात पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जीना है। हमारे अंदर भी नमक होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13-14 में प्रभु कहते हैं हमें संसार का नमक बनना है, एक दूसरे से मिलकर के अच्छा जिंदगी जीने वाला, संसार को ज्योति देने वाला मसीह के समान हमें बनना है। हम स्वयं प्रभु के लिए खुशबू देने वाला, प्रभु का वो सुसमाचार का उस सुगंध दुनिया को देने वाला हमें भी बनना है।
तब तो लोभान बनना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तुझ में वो तेल था, पवित्र आत्मा, हमें भी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। तुम्हारे अंदर वो नमक का गुण था, हमें भी वो पवित्रता, सहन शक्ति, एक दूसरे से मेल मिलाप में रहने का कृपा सब प्रदान कीजिए प्रभु। लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में सब जब ये अन्न बलि जलाया जाता है उसका सुगंध प्रभु को सबसे प्रिय है करके लिखा। हे प्रभु, हम अपने को पूर्ण रूप से अर्पित करते हुए अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने सोच विचारों को प्रभु के योग्य जीवन जीते हुए हम भी ईश्वर के लिए एक सुगंध युक्त बलि बने। हमारे प्रार्थना निरंतर तेरे पास उस लोभान के समान पहुंचे, उसकी खुशबू पहुंचे। तेरी सेवा करते हुए, तेरे वचन की घोषणा करते हुए हम भी इस वचन का सुगंध लोगों को दे सकें। प्रभु यीशु में इसकी सहायता कीजिए। जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे थे प्रभु, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। इस अन्न बलि, पुराने विधान के इस बलि में जिस प्रकार तेरे उस बलि को हमने पाया, हमें उस बलि की ओर लेके जाइए प्रभु। हे प्रभु, जिस प्रकार होम बलि के साथ इसको अर्पित करते थे, हमें तेरे साथ रहकर अपने को पूर्ण रूप से, रोमियों का पत्र अध्याय 12:1-2 में जैसे लिखा है, उसी प्रकार जीवंत बलि के रूप में अर्पित करने की कृपा दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए प्रभु। तेरे शरीर और रक्त ग्रहण करने वालों को सब प्रकार के रोग बीमारी से मुक्ति दीजिए प्रभु। बच्चों को परीक्षाओं में सफलता दीजिए। बेरोजगार युवक युवतियों को प्रभु उनके पढ़ाई के अनुसार नौकरी दीजिए। अविवाहितों को विवाह में जो भी बाधा है उसको दूर कीजिए प्रभु। ऐसे अनेकों बच्चों के आंसू देख रहा हूं प्रभु, विवाह में बाधाएं। हे प्रभु यीशु, तेरे शरीर रक्त ग्रहण करने वाले उन युवक युवतियों को एक पवित्र जीवन जीने की कृपा मिले प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, निसंतान उनको संतान मिले, परिवार में शांति आवे प्रभु। अगला क्लास हम लोग शांति बलि के विषय में सुनेंगे प्रभु। तेरा बलि हमें शांति भी प्रदान करता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए, हर एक परिवार में आइए प्रभु। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जैसे मैंने पहले कहा, मैं दाहिने हाथ से ही क्रूस का चिन्ह लगा रहा हूं। फ्रंट कैमरा से वीडियो लेने के कारण आपको दाहिना साइड नहीं, बायां साइड दिखाई देगा, तो मैं दाहिना साइड से ही क्रूस का चिन्ह लगा रहा हूं। दूसरी बात, यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा, आप जरूर उसके कमेंट कीजिए। खराब है लगा तो भी, क्या कमी लगा उसको भी आप लिखिए, ताकि मैं आगे और अपने को तैयार करके आपको बता सकूं। आप इस वीडियो को, इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्य नहीं बना, नीचे दिखने वाला सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। आप इसका सदस्य बनिए। सदस्य बनने से सबसे पहला फल ये है, जब भी मैं कुछ भी डाल दूंगा आपके पास जरूर पहुंचेगा। आप सदस्य बनते ही इससे पहले डाला हुआ क्लास पूरा
आपको दिखाई देगा। तो आपसे अनुरोध है, हर एक व्यक्ति इसको सब्सक्राइब कीजिए, सदस्य बनिए और अन्य लोगों को भी ये क्लास सुनने के लिए दीजिए। ये धीरे धीरे हम लोग बाइबल के अनेकों बातों पर, केवल बलि के विषय में नहीं, बलि खत्म होने दो, इसके बाद अन्य अनेकों विषय हम धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, वचन की गहराई में उतरेंगे, वचन को और गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप घर बैठे बैठे इस सुसमाचार का भाग बन सकता है, इस सुसमाचार की सेवा का भाग बन सकता है। मात्र इसको आप अन्य लोगों को बताइए, स्वयं देखिए, बार बार देखिए, सीख लीजिए। इसके बाद आप अन्य लोगों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकें। आप उसके द्वारा एक अच्छा कार्य कर रहा है, ताकि ये जो बात है सब लोग समझें। पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में ये पुराने विधान के सारे बातें ईसा मसीह में संपन्न हुआ है, ईसा मसीह में की ओर लेके जाते हैं, ये सब लोग समझ पाए। तो आपसे अनुरोध है, आप जल्दी से जल्दी अन्य लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप सबों को जय यीशु।